मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को करीब 85 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने और शिक्षा विभाग के कार्य को तेज करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिले-जुले प्रयास कर रही है। वहीं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया गया। केंद्र सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे पीएम श्री योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 141 विद्यालयों का उद्घाटन किया गया, जिसकी लागत 72 करोड़ 51 लाख का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पहली किस्त 18 करोड़ 23 लाख राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से मिल चुकी है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 141 स्कूलों को मॉडर्न किया जाएगा, ताकि विकास के दौर में हमारे प्रदेश के बच्चे आधुनिक हो सके। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। देहरादून से संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन का कितना तेजी से आगे बढ़ा, गुजरात मॉडल को इम्प्लीमेंट करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य। आज बहुत आनंद की क्षण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में उत्तराखंड कई मामलों में देश की अग्रणी राज्यों में है। विद्या समीक्षा केंद्र, इसकी कल्पना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात की स्कूली शिक्षा को ठीक प्रबंध करने के लिए एक कल्पना की थी। बाद में वहाँ उनको उसने बनाया, लेकिन एनईपी इम्प्लीमेंट करने के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जिसका आज हमने लोकार्पण किया। प्रदेश में 22,000 से कुछ अधिक स्कूल है, उसमें लगभग 23.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 1,22,000 शिक्षक हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी गुणवत्ता, उनकी उपस्थिति, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी, उनकी असेसमेंट, उनको ई लर्निंग की व्यवस्था से जोड़ना, उनके लिए स्कॉलरशिप पोर्टल, एक होलिस्टिक तथ्य आधारित डाटा ड्रिवेन गवर्नेंस मॉडल आज उत्तराखंड देश के सामने रखा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की अगुवाई में पीएम श्री स्कूल एनईपी की सारे बातों को क्रियान्वयन करने के लिए कल्पना की गई है। उसको भी उत्तराखंड आज 141 स्कूलों में शुभारंभ किया है। कुछ सुभाष चंद्र बोस योजना में हॉस्टल भी किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश में नौजवानों के अंदर अनुसंधान बढ़े, उसमें नया सृजन हो, नवाचार हो, उसके लिए R&D को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कल्पना की। अभी पिछले सत्र में पार्लियामेंट में उसके लिए हमने योजना बनाई। उत्तराखंड उसको इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया है। आज मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने राज्य की बजट से रिसर्च फंड करके कल्पना करके राज्य में नागरिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यहाँ की एकेडमिया रिसर्च करे, विद्यार्थी रिसर्च करे, इसके लिए काम किया है। उत्तराखंड में लगभग 30 लाख विद्यार्थी है। ये आबादी का 1/4 है। उत्तराखंड की पृष्ठभूमि रहा है ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। 21वीं सदी की जो नई कल्पना की जा रही है, ज्ञान आधारित समाज में हमारे देश में उत्तराखंड अपने स्थान को, सिरमौर स्थान को बरकरार रखेगा। इसके लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी जी और कर्मठ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी मोदी जी की कल्पना को जमीन पे उतार रहे हैं। मैं उन दोनों को आज बधाई देता हूं। विशेष करके धामी जी की लगाव शिक्षा के प्रति निश्चित रूप में इसका दूरगामी परिणाम रहेगा। सर 17 सितंबर को कैसे ये अलग अटल उत्कृष्ट स्कूल को लेकर कई तरह के सवाल शिक्षा देखिए, पीएम श्री स्कूल जो है वो भारत सरकार की है और उसमें राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई है कि राज्य सरकार एक ब्लॉक में 2 स्कूलों को चयन करे और वो मानक भी भारत सरकार के तय हैं उसमें।
और लगभग एक स्कूल पे 2 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ये देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने कि पीएम श्री स्कूलों के लिए लॉन्चिंग कर दी है। 141 स्कूलों का चयन हो गया प्रथम चरण में। लगभग 150 करोड़ रुपये हमको मिल भी चुका है। प्रथम किस्त हमको 72 करोड़ रुपये मिल गई है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दिया जाए। और मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी का भी, देश के शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में ये स्कीम सबसे पहले लागू की है।